गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू क्लास। देखिए बच्चों, आज की अपनी जो पीवाईक्यू सीरीज की क्लास चल रही है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज में अपना जो चैप्टर नंबर 1 है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ये उसका लेक्चर नंबर 12 है। और ये इस चैप्टर की आज आखिरी क्लास है। और इसके बाद में फिर हम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इशू ऑफ डिबेंचर, उसकी क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो कल से आपको उसका रिवीजन स्टार्ट करना है। देखिए बच्चों, आज की जो अपनी क्लास है इसके अंदर हम टोटल 7 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में 14 ईयर के पेपर्स अपन सॉल्व कर रहे हैं, 2011 से लेकर 2024 तक के। और इस चैप्टर में टोटल 67 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए बच्चों, 2011 के पेपर में पहला क्वेश्चन जो है हमारा, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स अमाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर। देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम का जो अमाउंट होता है उसका यूज कहाँ हम कर सकते हैं, उसके लिए भी अपन से क्वेश्चन पूछ सकता है एमसीक्यू में। तो वो अपने को ध्यान रखना है। तो प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स अमाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड, यानी कि प्रीमियम जो होता है सिक्योरिटी प्रीमियम, उसका हम किस पर्पज में यूज नहीं करते हैं, कहाँ यूटिलाइज नहीं करते। तो देखो, आपको पता है कि हम फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स इशू करने में सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करते हैं। तो ये आंसर तो हमारा बिल्कुल सही है। और बाय बैक ऑफ शेयर्स, इसके लिए भी अपन सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करते हैं। और राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, इसके लिए भी अपन करते हैं। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो ये होगा, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। यानी प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका अपन यूज नहीं करते, बाकी सबका यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद में लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अ कंपनी whose authorized capital is divided into 10,000 shares offer to public to allot 8,000 shares. Subscriptions were received for 7,400 shares. देखिए, हमने क्या किया कि 10,000 शेयर्स किसी कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल है 10,000 शेयर्स के लिए, और 8,000 शेयर्स पब्लिक में अपन ने इशू किए हैं। तो याद रखें, जो 10,000 हमारी कंपनी की कैपिटल डिवाइडेड है वो तो है हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल, और जितने शेयर्स के लिए हम पब्लिक में ऑफर कर रहे हैं वो है हमारा इशूड कैपिटल। यानी कि ये वाला हमारा इशूड कैपिटल का पार्ट है। अब इशूड कैपिटल जो अपन इशू कर रहे हैं उससे कम या ज्यादा की एप्लीकेशन आ सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हो रही है, सब्सक्रिप्शन जो आ रहा है पब्लिक का, वो आ रहा है 7,400 शेयर्स पे। तो आपको पता है कि 8,000 के अगेंस्ट 7,400 की एप्लीकेशन आ रही है, इसका मतलब कम एप्लीकेशन आ रही है, लेस सब्सक्रिप्शन यहाँ पर हो रहा है। तो इसको अपन बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि अगर 8,000 शेयर्स की एप्लीकेशन पूरी आ जाती तो उसे हम बोलते फुल सब्सक्रिप्शन, और अगर 8,000 से ज्यादा की एप्लीकेशन आती उसे हम बोलते ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और आपको पता है कि 8,000 का 90% अगर एप्लीकेशन आता तो वो होता हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो 8,000 का 90% जो है यहाँ पर 7,200 हो जाता है। यानी इतने शेयर्स की एप्लीकेशन कम से कम आनी चाहिए। और अगर आप यहाँ देखते हैं तो 7,400 शेयर्स की एप्लीकेशन आ रही है, तो 7,200 से ज़्यादा की आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन के प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए इशूड शेयर से कम की एप्लीकेशन भी अगर आई है तो उन सबके लिए हम फुल अलॉटमेंट कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो है अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। स्टेट टू इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के दो इंपॉर्टेंट फीचर्स अपने को बताने हैं, ठीक है। तो टू इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आर एज फॉलोज। तो दो इंपॉर्टेंट फीचर हैं, और इस क्वेश्चन को आप इस एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लेंगे, ठीक है। तो प्रायोरिटी इन रिसीविंग डिविडेंड्स एट अ फिक्स रेट बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स। यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर को कोई भी डिविडेंड देने से पहले एक फिक्स रेट पर इनको डिविडेंड लेने का प्रेफरेंशियल राइट होता है।
प्रायोरिटी होती है इनको, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई भी डिविडेंड देने से पहले इनको एक फिक्स रेट से क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है, इंटरेस्ट नहीं, डिविडेंड दिया जाता है फिक्स रेट से। और दूसरा राइट है प्रेफरेंशियल राइट टू रिटर्न ऑफ कैपिटल बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी वाइंड अप होने से पहले जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनकी कैपिटल सबसे पहले वापस की जाती है, बिफोर एनी कैपिटल पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई भी कैपिटल देने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही कैपिटल दी जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पर सेकंड राइट। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर आपका 4। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 200 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच, ठीक है। 200 इक्विटी शेयर्स अपन इशू कर रहे हैं 100 रुपीज ईच पे। 80 रुपीज पर शेयर वाज कॉल्ड अप, यानी कि 80 रुपीज पर शेयर पे अपन ने कॉल किया है। 100 रुपीज का एक शेयर है और 80 रुपीज अपन ने कॉल्ड अप किया है। देयर वाज कॉल्स इन एरियर ऑन 20 रुपीज ईच ऑन दीज शेयर्स, ठीक है। तो कॉल्स इन एरियर जो है हमारा 20 रुपीज का यहाँ पर है। 80 रुपए अपन ने मांगा था, उसमें से 20 रुपए रिसीव्ड नहीं हुआ है। बाद में इन शेयर्स को कंपनी ने 90 रुपीज पर शेयर पे क्या कर दिया है, री इशू कर दिया है एज ए फुल्ली पेड अप। तो फुल्ली पेड अप का मतलब हो गया 100 रुपीज का शेयर इन्होंने 90 रुपीज में इशू कर दिया है, ठीक है। प्रिपेयर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, देखो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट अपन से पूछा है तो ये अपने को बनाना है। तो देखिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट अपन बनाएंगे, लेकिन उससे पहले अपन एक बार जनरल एंट्री समझ लेते हैं। देखो अगर क्वेश्चन में आपको शेयर फॉरफीचर अकाउंट पूछा गया है और उसकी मार्किंग आप देख लो, क्वेश्चन की मार्किंग किस तरह की है। अगर 2 मार्क्स की अगर है वो क्वेश्चन, तो आप कोशिश करें कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट और जनरल एंट्री जो है वर्किंग नोट में आप बना सकते हैं, और बनानी भी चाहिए। तो देखिए जर्नल ऑफ एक्स लिमिटेड सबसे पहले एंट्री कर लेंगे तो उससे हमारे को क्लियर हो जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 शेयर्स 80 रुपीज कॉल्ड अप है, तो 16,000 अपन ने कॉल किया है। कॉल्स इन रेट जो है हमारा 200 शेयर्स पर 20 रुपीज के अकॉर्डिंग है 4,000, ठीक है। कॉल्स इन एरियर में इंस्टॉलमेंट कौन सी बकाया है ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, तो हम इसे कॉल्स इन एरियर ही लिखेंगे। अब आपको पता है कि 16,000 अपन ने कॉल किया था, उसमें से 4,000 रिसीव्ड नहीं हुआ, तो कितना रिसीव्ड हो जाएगा 12,000। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 12,000 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। री इशू की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 200 शेयर है 90 रुपीज के अकॉर्डिंग री इशू करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 18,000, ठीक है। तो 200 मल्टीप्लाई 90 18,000 अपन यहाँ पर रिसीव्ड करेंगे। और फुल्ली पेडअप अपन इशू कर रहे हैं, और फुल्ली पेडअप का मतलब आप जानते हैं 100 रुपीज का, यानी कि उसकी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू अगर 200 है तो फुल्ली पेडअप 200 हो जाएगा, और अगर शेयर 50 रुपीज का है तो फुल्ली पेडअप 50 रुपीज हो जाएगा, यानी कि उसकी फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू का शेयर 100 रुपीज का 90 में इशू कर रहे हैं, तो 10 रुपीज का क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। और डिस्काउंट के लिए अपन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट करते हैं। तो 200 शेयर्स पर 10 रुपीज के अकॉर्डिंग हो जाएगा हमारा 2,000, ठीक है। दोनों का टोटल हो गया 20,000। इस तरह से हमारी री इशू की एंट्री हो जाती है। और आप जानते हैं कि 12,000 अपन ने फॉरफीचर के एंट्री में यहाँ पर क्रेडिट किया था, और 2,000 का अपन ने यहाँ पर डिस्काउंट दिया है। तो क्या करेंगे 12,000 में से ये हम 2,000 माइनस कर लेंगे, और बाकी जो रिमेनिंग बचेगा वो 10,000 जो है हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। आप जानते हैं अच्छे से कि जब भी हम शेयर्स फॉरफीचर करने के बाद री इशू करते हैं, तो री इशू करने के बाद जो फॉरफीचर का बैलेंस होता है वो हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है, ठीक है। और ध्यान रखें ये जो शेयर फॉरफीचर का अमाउंट होता है ये कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट होता है। कई बार इसका नेचर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो फॉरफीचर अमाउंट है यहाँ पर जो फॉरफिट किया है कंपनी ने, उसका नेचर क्या है, तो वो कैपिटल प्रॉफिट है। और कैपिटल प्रॉफिट जो है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि एंट्रीज किस तरह से होनी है, ठीक है। अब आप देखो इन 3 एंट्रीज से अपन शेयर फॉरफीचर अकाउंट बनाएंगे। आप देख रहे हैं कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट आपने कितनी जगह लिया है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट आपने 3 जगह लिया है। देखो एक तो यहाँ पर आया आपका शेयर फॉरफीचर अकाउंट, जो आपने यहाँ पर क्या किया है, क्रेडिट किया है 12,000 रुपये से, ठीक है। और एक आपने शेयर फॉरफीचर अकाउंट यहाँ पर लिया है, और यहाँ आपने क्या किया है, इसको डेबिट किया है कितने से, 2,000 से। और यहाँ पर फिर 10,000 से आपने इसको डेबिट भी किया है। तो चलिए देखिए शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 12,000, ठीक है। ये आपकी पहली एंट्री है।
और पहली एंट्री में शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में 12,000 आएगा और शेयर फॉरफीचर का अपोजिट अकाउंट नेम है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, तो क्रेडिट साइड में लिख लेंगे अपन इक्विटी शेयर कैपिटल। इसके बाद में है आपके पास में शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट आपने किया है 2,000 से, और इसका अपोजिट अकाउंट है आपका शेयर कैपिटल, तो इसको भी आप यहाँ पर डेबिट में लिख लेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर है। और तीसरी एंट्री जो है आपकी लास्ट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, तो शेयर फॉरफीचर के अपोजिट में है कैपिटल रिजर्व, और शेयर फॉरफीचर आपने डेबिट किया है, तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसी के साथ ये हमारा शेयर फॉरफीचर अकाउंट यहाँ पर क्लियर हो जाता है। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए इसके बाद में लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट कह सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको वेरी इंपॉर्टेंट ही टिक करें। देखो स्वेट इक्विटी शेयर्स का जो मीनिंग है ये मैंने ओल्ड बुक से लिया हुआ है। कई बार क्या होता है कि एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है उसके अंदर लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है, तो जो पुरानी आरबीएसई की बुक्स चलती थी उनसे ही अपन ने डेफिनेशन लिया हुआ है, तो इसको आप अच्छे से इसी तरीके से लर्न कर लेंगे। देखो दो क्वेश्चन आपसे, दो टॉपिक पूछे हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स और ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो देखिए स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इशूड बाय इशूइंग कंपनी टू इट्स एम्प्लॉइज और promoters at a discount or in exchange for consideration other than cash। ठीक है, यानी कि जो स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं वो कंपनी इशू करती है अपने एम्प्लॉइज को और प्रोमोटर्स को, डिस्काउंट पर इशू करती है। और क्यों करती है कि जो कंपनी के एम्प्लॉइज होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, प्रोमोटर्स होते हैं, वो कंपनी को कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, टेक्निकल इंफॉर्मेशन देते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स देते हैं, और जो है एनहांसमेंट करते हैं यूटिलिटी में, उपयोगिता में वृद्धि करने के लिए कुछ राइट्स प्रोवाइड करवाते हैं, कंपनी की हेल्प करते हैं। तो उनको कोई भी रेमुनरेशन देने के बदले में कंपनी क्या करती है, उनको शेयर्स इशू कर देती है। और जो शेयर्स इशू होते हैं भाई स्पेशल पर्पज के लिए शेयर्स इशू हुए हैं, ठीक है, और कंपनी के एम्प्लॉयज को हुए हैं, कंपनी के प्रोमोटर्स को हुए हैं, तो इसलिए उनका स्पेशल नाम दे दिया गया स्वेट इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंशियल राइट तो इनको नहीं होता है, होते तो इक्विटी शेयर्स ही हैं, तो इनको स्वेट नाम दे दिया है, तो स्वेट इक्विटी शेयर्स अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो देखिए ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का मतलब होता है हमारा when applications have been received from the public for allotment of more shares than the shares issued by company, it is called over subscription of shares. For example, X Limited issued applications for allocation of 10,000 shares from the public. Applications have been received from the public for purchasing 12,500 shares. It will be called over subscription। ठीक है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब आप समझ गए हैं कि जब भी कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है तो जितने शेयर्स इशू कर रही है उससे ज्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव्ड होती है पब्लिक से, तो उसे हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने जो है एक्स लिमिटेड ने 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मांगी है पब्लिक से, और पब्लिक ने 12,500 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दे दी है, मतलब मोर देन दी 10,000, तो उसे हम बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। क्लियर बच्चों, तो ये आपका यहाँ पर आंसर टॉपिक क्लियर होता है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ओम लिमिटेड इश्यूड 4,000 शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच, पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन 20 रुपीज। 1 जून को एप्लीकेशन 1 जून को है 20 रुपीज की, अलॉटमेंट 30 रुपीज की है 1 अगस्त को, फर्स्ट कॉल आपकी जो है 30 रुपीज की है 1 अक्टूबर को, और फाइनल कॉल है आपकी 20 रुपीज की 1 दिसंबर को। एक शेयर होल्डर है महादेव हु होल्ड 400 शेयर्स, पेड द बोथ कॉल्स मनी विथ अलॉटमेंट। उसने क्या किया, जो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल है इन दोनों का पैसा उसने अलॉटमेंट पर 1 अगस्त को पेमेंट कर दिया। इसका मतलब कॉल्स इन एडवांस। ठीक है बच्चों, और कॉल्स इन एडवांस की बात यहां पर आ जाती है। कंपनी प्रेस्क्राइब टेबल एफ कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पेबल बाय द कंपनी एंड गिव जर्नल एंट्रीज ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, कॉल्स इन एडवांस की एंट्री करनी, कॉल्स इन एडवांस की एंट्री करनी है,
और अपने को क्या करना है, उस कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। तो देखिए बच्चों, 400 आपका फर्स्ट कॉल मनी का इंटरेस्ट निकालेंगे फ्रॉम 1 अगस्त टू 1 अक्टूबर 2000। जो भी आपका ईयर यहाँ पर तो नहीं दे रखा है, तो समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट कॉल है आपकी 400 शेयर्स पर 30 रुपीज के अकॉर्डिंग 12,000। ठीक है। और कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट होता है आपका 12%। ओके। देखो, फर्स्ट कॉल जो है अपन ने 1 अक्टूबर को मांगी थी, लेकिन उसका पैसा जो है 1 अगस्त को ही आ गया, मतलब बिफोर 2 मंथ्स आ गया। ठीक है। अगस्त से 1 अक्टूबर तक काउंट करेंगे, 2 मंथ होते हैं, तो 2 मंथ पहले पैसा आया तो उसका अपने को इंटरेस्ट निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 240। क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी फ्रॉम 1 अगस्त टू 1 दिसंबर, ये हो जाएगा आपका 4 मंथ्स का। ठीक है। तो सेकंड कॉल जो है हमारी, हमने 1 दिसंबर को मांगी थी, लेकिन उसका पैसा जो है हमें 1 अगस्त को ही रिसीव्ड हो गया, मतलब बिफोर 4 मंथ्स अपने पास पैसा आ गया। तो 400 मल्टीप्लाई 20, ये हो जाएगा आपका 8,000। ठीक है। 12% हमारी इंटरेस्ट रेट है, और 4 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 320। और टोटल इंटरेस्ट अगर अपन देखें 240 और 320, तो ये हो जाएगा आपका 560। आई थिंक इंटरेस्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। देखो बच्चों, जो पीवाईक्यू के अपन ने क्वेश्चंस जो सॉल्व किए हैं ना अब तक के, उसमें अपना एक तो कॉल्स इन एरियर भी आ गया और एक कॉल्स इन एडवांस भी आ गया। दोनों के जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पर आ चुके हैं। क्लियर। चल, तो देखिए नेक्स्ट आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस हो जाएगा आपका 560। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस होता है, ये कंपनी शेयर होल्डर्स को पे करती है। पे जिन लोगों ने पैसा एडवांस में दे दिया, उनको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, तो कंपनी उनको क्या करती है, इंटरेस्ट का पेमेंट करती है। तो ये कितना हो जाता है, 560। और ये जो इंटरेस्ट होता है, ये कंपनी के लिए क्या होता है, एक्सपेंसेज होता है। तो इसलिए कंपनी इसको स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफर कर देती है। तो एंट्री बन जाती है स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। ठीक है बच्चों। तो आई थिंक आपको ये एंट्री अच्छे से क्लियर समझ में आ गई है, और इसकी कैलकुलेशन भी समझ में आ गई है। इसके बाद में लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट टिक कर लेंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंट टिक कर लेंगे इसको, क्वेश्चन को आप अच्छे से। तो देखिए, एक कंपनी है जेड लिमिटेड, 10 रुपीज वाले 20,000 इक्विटी शेयर्स यहाँ पर इशू करना चाहती है। ठीक है। मतलब 20,000 उसमें ऑथराइज्ड कैपिटल है उसकी। 10,000 शेयर्स पब्लिक में इशू किए हैं, और पब्लिक ने जो है 8,000 शेयर्स की एप्लीकेशन दी है। ठीक है। 10,000 शेयर्स के अगेंस्ट अपने को 8,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव्ड हो रही है, मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन आ रहा है। और कंपनी की जो इंस्टॉलमेंट है वो 2.5, 4 इंस्टॉलमेंट है, यानी एक इंस्टॉलमेंट 2.5 की है। तो देखो आप समझ सकते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो 2.5 की हो जाएगी, अलॉटमेंट भी कितने की हो जाएगी, 2.5 की हो जाएगी, और फर्स्ट कॉल कितने की हो जाएगी, ये भी 2.5 की हो जाएगी, और सेकंड कॉल भी आपकी 2.5 की हो जाएगी। क्लियर है। ये 4 इंस्टॉलमेंट हमारी हो जाती है। अब आप समझने की कोशिश करना कि 6,000 शेयर्स पर संपूर्ण राशि अपने को प्राप्त हो रही है, मतलब फुल अमाउंट अपने को रिसीव्ड हो रहा है। अब फुल अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है, इसका मतलब क्या क्या है, इसकी अपने को एप्लीकेशन भी आ रही है, इसकी अलॉटमेंट भी आ रही है, इसकी अपने को फर्स्ट कॉल भी आ रही है, और इसकी अपने को सेकंड कॉल भी आ रही है। ठीक है। ये चारों इंस्टॉलमेंट इसके रिसीव्ड हो रही है। यहाँ आप अगर देखेंगे तो 7.5 अपने को रिसीव्ड हो रहा है। इसका मतलब एप्लीकेशन तो देखो सबकी आती है, एप्लीकेशन आ रही है। एप्लीकेशन के बाद में अगली इंस्टॉलमेंट क्या है, अलॉटमेंट की, ये भी आ रही है, और अपनी फर्स्ट कॉल भी आ रही है। देखो, ये 7.50 इसका रिसीव्ड हो रहा है अपने को, 3 इंस्टॉलमेंट आ रही है। ठीक है। ₹2.5 की आपकी एप्लीकेशन है, ₹2.5 की अलॉटमेंट है, और ₹2.5 की फर्स्ट कॉल है। अच्छा, इस शेयर होल्डर के केवल ₹5 आ रहे हैं, इसका मतलब इस शेयर होल्डर का केवल एप्लीकेशन आ रहा है और अलॉटमेंट आ रहा है। ठीक है। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अपने को रिसीव्ड
हो रहा है, और इस शेयर होल्डर का केवल 2.5 आ रहा है, इसका मतलब इसकी केवल एप्लीकेशन आ रही है। समझ में आ गई बात? अब आप देखिए, यहां पर मैं आपको समझा सकता हूं। इस शेयर होल्डर का जो है, एक तो अलॉटमेंट बाकी है, ठीक है, और एक फर्स्ट कॉल बाकी है, और एक सेकंड कॉल बाकी है। ये तीनों इंस्टॉलमेंट अपने को रिसीव्ड नहीं हुई 100 शेयर्स पर, ठीक है। और इन 100 शेयर्स पर अपने को जो है, एक तो फर्स्ट कॉल रिसीव्ड नहीं हुई और एक सेकंड कॉल रिसीव्ड नहीं हुई, क्योंकि 5 रुपए इसने दिए थे, तो उसके क्या रिसीव्ड हुआ, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ही तो आया। तो इसकी अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं आ रही और सेकंड कॉल भी नहीं आ रही। और यहां अगर बात करें तो यहां पर अपने को केवल सेकंड कॉल रिसीव्ड नहीं हो रही है इस शेयर होल्डर की। 7.5 रुपए दिए हैं, इसका मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल आ रही है, तो सेकंड कॉल इसकी ड्यू है। तो ये अपने को इस तरह से समझना है। अब सुनिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उन्होंने ऐसे शेयर्स को फॉरफीचर कर लिया जिन पर 7.5 से कम अमाउंट रिसीव्ड हुआ था। 7.5 से कम अमाउंट रिसीव्ड हुआ था, उनको फॉरफीचर कर लिया, और बाद में उनको 9 रुपीज पर शेयर पर री इशू भी कर दिया। तो मैं आपको समझा देता हूं कि हम कौन से शेयर्स को फॉरफीचर कर रहे हैं। देखो, हम जो फॉरफीचर कर रहे हैं वो केवल इन दो शेयर्स को फॉरफीचर करेंगे, 200 शेयर्स को फॉरफीचर करेंगे जिनके ऊपर 7.5 से कम अमाउंट रिसीव्ड हुआ है। इसका मतलब 200 शेयर्स को क्यों फॉरफीचर कर रहे हैं, इनकी फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं आई थी। इन 100 शेयर को क्यों फॉरफीचर कर रहे हैं, इनका अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं आया था, इसलिए इनको फॉरफीचर करेंगे। हालांकि यहाँ पर 1800 शेयर्स पर भी सेकंड कॉल बाकी है, लेकिन इनको अपन फॉरफीचर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फॉरफीचर केवल हम इन दोनों शेयर्स को कर रहे हैं। तो आई थिंक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में समरी क्या दे रखी है। क्लियर? चलिए, अब अपन क्या करते हैं, इसकी जनरल एंट्री स्टार्ट करते हैं। शेयर्स कितने हैं? 8000। चलिए, तो सबसे पहली एंट्री 8000 शेयर्स पर जो हो जाएगी आपकी, वो है 8000 शेयर्स पर 2.5 के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका 20,000। क्लियर? एप्लीकेशन रिसीव्ड हो जाएगी और एप्लीकेशन ट्रांसफर भी हो जाएगी। ओके, चलिए अब देखिए, फर्स्ट कॉल की अगर सॉरी अलॉटमेंट की अगर अपन बात करें तो अलॉटमेंट होता था हो जाता है आपका इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2.5 के अकॉर्डिंग 20,000। क्लियर? चलिए, इसके बाद में बैंक अकाउंट डेबिट, और बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका 19,750। कितना? 7,900 शेयर्स पर 2.5 के अकॉर्डिंग पैसा रिसीव्ड नहीं होगा। देखो, यहां पर मैंने आपको बताया था कि अलॉटमेंट इस शेयर होल्डर की नहीं आ रही है, केवल एक शेयर होल्डर है जिसकी अलॉटमेंट बाकी है 100 पे। तो 100 शेयर्स पर 2.5 के अकॉर्डिंग 250 रुपीज रिसीव्ड नहीं होगा, बाकी अपने को रिसीव्ड हो जाएगा। तो 7,900 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19,750 आ जाएगा। तो ये हमारा अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव्ड हो गया। अब चलिए, इसके बाद में फर्स्ट कॉल की बात करें तो देखो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 8000 शेयर से अपन फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, ट्रांसफर करेंगे 20,000 रुपीज। और फर्स्ट कॉल जो है हमारी 200 शेयर्स पे नहीं आ रही है, 100 और 100। और वो कौन से हैं? ये लास्ट वाले हैं, ये दोनों आप देख पा रहे हैं। फर्स्ट कॉल इसकी भी बाकी थी और फर्स्ट कॉल इसकी भी बाकी थी, मतलब कॉल से नहीं थी। तो 200 शेयर्स पर हमारे को फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव्ड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट कॉल हमें 7,800 शेयर्स पर रिसीव्ड होगा 19,500। अब सेकंड कॉल ट्रांसफर करें, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 20,000। ओके, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ये हो जाएगा आपका कितना? 20,000 अपन ने ट्रांसफर कर लिया। अब आप देखो, सेकंड कॉल जो है हमारे को 2,000 शेयर्स पर पैसा रिसीव्ड नहीं हो रहा। देखो, 200 तो ये है ही जिनकी सेकंड कॉल बाकी है, और एक 1800 शेयर्स और हैं जिनकी सेकंड कॉल ड्यू थी। एक बार क्वेश्चन पे वापस ले चलता हूं। ये देखें, ये 1800 शेयर्स भी हैं जिन पे केवल 7.50 यानी कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल ही आया था, सेकंड कॉल इनकी भी ड्यू है। और आप जानते हैं सेकंड कॉल इन सबकी ड्यू थी, तीनों की। तो 2000 शेयर्स पर एप्लीकेशन सेकंड कॉल आपकी ड्यू है, लेकिन फॉर फ्यूचर हम केवल 200 को ही करेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड कॉल तीनों की बाकी है, 1800 की भी बाकी है, इन 100 की और इन 100 की भी बाकी है।
तो देखिए अपने यहाँ पर जो सेकंड कॉल रिसीव्ड करेंगे 8,000 शेयर्स में से 2,000 शेयर्स माइनस कर लेंगे जिनकी सेकंड कॉल रिसीव्ड नहीं हो रही है। तो 6,000 शेयर्स पर आपको 2.5 के अकॉर्डिंग 15,000 रुपये रिसीव्ड हो जाएंगे। 2,000 शेयर्स का जो अमाउंट है 2.5 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 5,000 होता है, वो आपको रिसीव्ड नहीं होगा, तो आप यहाँ पर कम कर लेंगे। क्लियर। अब चलिए रीइशू की एंट्री कर लें। रीइशू अपने को केवल 200 शेयर्स को ही करना है, ये ध्यान रखना। तो 200 शेयर्स पर 10 रुपीज के अकॉर्डिंग होता है आपका 2,000। ओके। अलॉटमेंट केवल 100 शेयर्स की बाकी थी, तो 2.5 के अकॉर्डिंग ये अलॉटमेंट का ड्यू अमाउंट आ गया, कॉल से नियर अमाउंट। फर्स्ट कॉल 200 शेयर्स पे बकाया था, तो 200 शेयर्स पर 2.5 के अकॉर्डिंग 500 हो जाएगा। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 200 शेयर्स पर 2.5 के अकॉर्डिंग 500 हो जाएगा। क्लियर है। ठीक। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड कॉल है, सेकंड कॉल वैसे 2,000 शेयर्स पे कॉल सीनियर था, लेकिन हम केवल ये 200 शेयर्स को ही फॉरफीचर कर रहे हैं। 1,800 शेयर्स जो जिनकी सेकंड कॉल बाकी थी उनको हम फॉरफीचर नहीं कर रहे हैं। क्लियर। चलिए तो 200 शेयर्स पर कॉल सी एरियर आपका 500 हो जाता है। अब आप क्या करेंगे, इस 2,000 में से इसको माइनस कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 1250। तो 1250 माइनस करेंगे 750 हमारा फॉरफीचर हो जाएगा। तो आई थिंक फॉरफीचर वाली एंट्री आपको क्लियर हो गई है। इसके बाद में 200 शेयर्स को हमने क्या किया, 9 रुपीज पर शेयर पर इशू कर दिया फुल्ली पेड अप मानते हुए। तो 200 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा आपका 1800। ओके। और 200 शेयर्स पर 1 रुपीज के अकॉर्डिंग हो जाएगा हमारा डिस्काउंट 1 रुपीज का। तो इस तरह से हमारा ये रीइशू की एंट्री कंप्लीट हो जाती है। अब देखो ये जो 750 आपने फॉरफीचर किया था, इस 750 के फॉरफीचर में से ये जो 200 रुपये का आपने डिस्काउंट दिया है ये माइनस कर लेंगे। ये जो शेयर फॉरफीचर डेबिट किया है ना, इसको अपन माइनस कर लेंगे। फिर जो आपका बैलेंस बचेगा 550, उससे हम क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर लेंगे। ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, और इसी के साथ हमारी जो आज की क्लास है वो भी कंप्लीट होती है। देखिए बच्चों, ये 48 पेज की कंप्लीट क्लासेज मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी है, और अब तक की जो हमारी क्लास हुई है उस क्लास में हमने पूरे टोटल 67 क्वेश्चन अब तक के सॉल्व कर लिए हैं। ये हमारा लास्ट पेपर था 2011 का, और 2024 से अपन ने स्टार्ट किया था रिवर्स चलते हुए। तो हमारी यहाँ की सारी क्लासेस हो चुकी हैं। देखिए बच्चों, अगर आपने क्लासेस पुरानी नहीं देखी है तो उनको आप जरूर से देखें। उसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओल्ड प्लेलिस्ट है, उन सभी को आप अच्छे से देखें, अच्छे से रिवाइज करें, ताकि आपको जो है पूरे टॉपिक्स का अच्छे से रिवीजन हो सके। ठीक है बच्चों। और चैनल पे अगर आप नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और कल से हम जो है डिवेंचर वाले चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।